तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। वंद्या पूज्या मातृशक्ति, आदरणीय सज्जन वृंद, श्रद्धेय प्रधान जी, वरिष्ठ प्रधान जी, महामंत्री जी, समस्त अधिकारीगण, मैंने गत मास के रविवार को आपके साथ गीता के 6ठे अध्याय की चर्चा करी थी और एक निवेदन भी करना चाहूँगा आपसे कि स्वाध्याय आप स्वयं भी किया करें और स्वाध्याय के लिए जो मुझे अब तक समझ में आया, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ, वो ये समझ में आया कि बहुत लंबी चौड़ी पुस्तकों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप अगर 2 लाइन भी प्रातःकाल पढ़ लेते हैं और पूरे दिन उसी का चिंतन कर लें अपने जीवन के साथ जोड़ करके, तो आपको ऐसा लगेगा कि आपने पता नहीं आज जीवन में क्या प्राप्त कर लिया। मैंने पिछली बार योग की चर्चा करी थी आपसे, क्योंकि इस अध्याय का प्रारंभ योग से होता है और मैं इस रूप में बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूं कि ये मेरा प्रोफेशन बन गया कि मैं पहले खुद पढ़ूं, फिर आपको सुनाऊं और मध्य में उसका चिंतन भी कर लूं। तो मैं ये समझता हूं कि मेरे से बड़ा कोई सौभाग्यशाली नहीं है, क्योंकि मुझे इस कार्य के द्वारा स्वयं को, आचरण को सुधारने में बहुत मदद मिल रही है। अब आज आपके सामने जो केवल चिंतन स्वाध्याय के आधार पे वो प्रस्तुत कर रहा हूं, इसलिए प्रयास कीजिएगा कि आपका मन यहीं रमा रहे। चीजें वही हैं। स्वामी दयानंद जी की एक खासियत थी जिसका हम कभी जीवन में पालन नहीं कर पाते हैं, कि उन्होंने किसी ज्ञान के ऊपर अपना ठप्पा नहीं लगाया। अगर आर्य समाज रूपी आंदोलन की भी स्थापना करी तो कह दिया कि ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी ऋषि पर्यंत जो जो सत्य बातें हैं उनको मैं उद्घाटित कर रहा हूं। तो मैं भी इस मंच से बैठ करके कह दूं कि मेरा कुछ भी नहीं है, इसमें सिर्फ एक ढंग है कहने का। बस चिंतन जो मुझे लगा, जो स्वाध्याय किया, जो मेरे को विचार में आया, वही चीजें आपके सम्मुख कह रहा हूं। आशा करता हूं कि आप इनका पालन भी करेंगे। गीता के 6ठे अध्याय की चर्चा जब मैंने पिछली बार आपसे शुरू करी थी, तो मैंने एक बात कही थी कि हम वर्तमान में जीना शुरू करें। हम ज्यादातर वक्त या तो भूतकाल की बातों में खोए रहते हैं
या अधिकतर समय आने वाली चिंताओं में, आने वाले चुनौतियों को लेकर के सोचा करते हैं। उस संदर्भ में होता क्या है कि जो वर्तमान का स्वरूप है वो कहीं खो जाता है। मैंने आपको यहां ला करके छोड़ दिया था कि वास्तव में हम जब यहां पर रहेंगे वही असली योग है। और एक बात विचार कीजिएगा, हम कभी सोचें कि साहब कभी परिवार से फ्री होंगे, कभी जिम्मेदारियों से फ्री होंगे, कभी बच्चों से फ्री होंगे, तो जाके कहीं योगी बन जाएंगे, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। तब तो आपको और मेरे को कभी योग का प्राप्तव्य ही होगा ही नहीं क्योंकि वास्तव में ये परिवार ही तो योग है, ये समाज ही तो योग है, ये बच्चों के साथ जिम्मेदारी निभाना ही तो योग है। और इसका उदाहरण अगर आप देखेंगे तो किसी भी महान पुरुष को उठा लीजिए, उसने अपने कर्तव्यों को इतनी सम्यक्तया किया कि ऐसा लगा कि उसने बिल्कुल भगवान को ही प्राप्त कर लिया। इसलिए आज की जो चर्चा है वो आपके सुपरिचित चीजें हैं, परिचित नहीं सुपरिचित है। मैं 2 विषयों पे आज आपके सामने आ रहा हूं। और मैं आपको बता दूं, मैं आपके यहाँ पर पिछली बार शायद 2 रविवार को आया था और आज ये मास का 3रा रविवार है। इस 1 महीने में मैं केवल 6ठे अध्याय को मैंने लगभग 3-4 बार पढ़ा। और प्रतिदिन अब तो आप ये देखिए कि चाहे मैं विद्यालय में हूँ, चाहे कहीं कार्यस्थल में हूँ, छोटी सी डायरी रखी हुई है। जब भी मुझे कोई विचार ऐसा लगता है कि ये मेरे काम का है तो उसको नोट करके, ये नहीं कि बस उसको छोड़ देना है, उसको दिन में 5-6 बार पढ़ लेना है। केवल आपसे भी अपेक्षा करूंगा कि अगर स्वाध्याय की इस परंपरा को आप ले जाएंगे तो मैं एक बात आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका मन शांत हो जाएगा। आपके जितने भी प्रश्नों के उत्तर हैं वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे और दैनिक जीवन में आपको आगे बढ़ने में, अपने आप को, जिसको आजकल का शब्द बोलते हैं, अपग्रेड करने में आपको अवसर मिलेगा। कैसे? अब आ जाइए मुख्य बात पे। पिछली बार हमने एक चर्चा करी थी कि आरु रुक्षो मुनिर योगम कर्म कारणम उच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव समय कारणम उच्यते। इसका क्या मैंने आपको अर्थ बताया था गीता के अनुसार कि योग की साधन करने की इच्छा करने वाले मुनि के लिए कर्म साधन है। ऐसा कहते हैं कि योग का साधन हो चुकने पर उसी साधन का श्रम होता है जब मनुष्य इंद्रियों और विषयों के विषय में, कर्मों में आसक्त नहीं होता और सब संकल्पों का त्याग करता है, तब उसको योगारूढ़ कहते हैं। थोड़ी क्लिष्ट भाषा है, लेकिन आ जाइए इसके मुख्य बिंदुओं पर। कहते हैं कि हम कौन से कर्म करें जिनके द्वारा योग को सिद्ध कर लें। तो अगर आपको ध्यान होगा कि हमारी संध्या आज तक सिद्ध क्यों नहीं हुई, हमारा हवन आज तक सिद्ध क्यों नहीं हुआ, हमारा पितृ यज्ञ, हमारा अतिथि यज्ञ, हमारा बलिवेश्व देव यज्ञ सिद्ध क्यों नहीं हुआ, तो आप उत्तर अगर ढूंढने पर जाएंगे बिना आक्रोश के, बिना गुस्से के कीजिएगा अगर ये साधन। क्योंकि जब मैंने अपने अंदर, स्वयं के अंदर झांकना शुरू किया तो मैंने एक अपनी व्यक्तिगत कमजोरी पाई कि अगर कोई मेरे ऊपर लांछन लगाता है, वो कहता है कि पंडित जी आप यज्ञ तो अच्छा करते हैं, बोलते तो अच्छा है, लेकिन गुस्सा बड़ी जल्दी कर जाते हैं अगर कोई टोकता है तो ये मैंने पाया कि वास्तव में ये है। अगर कोई मेरे को चैलेंज करे या आपको चुनौती दे कि साहब आप यज्ञ करने वाले तो नहीं दिखते, आप संध्या करने वाले तो नहीं दिखते, हमें आपको बड़ा क्रोध आएगा। लेकिन विचार का बिंदु क्या है, जरा ये थोड़ा सा आप चिंतन कीजिएगा। विचार का बिंदु ये है कि वास्तव में, जैसे एक छोटी सी बात से मैं इसको स्पष्ट करना चाहूंगा। मान लीजिए आपने भोजन करना सीखा, छोटे थे आप,
तो जो भोजन करना हमें सिखाया गया, वो आप देखिएगा कि हर चीज का ढंग सिखाया गया कि कैसे बैठना है, थाली में कैसे लेना है, रोटी का टुकड़ा कितनी मात्रा में तोड़ के फिर सब्जी में लगाना है। हम सभी ने जरा ध्यान दीजिएगा, उस चीज को बड़ी बारीकी से अपने पिता से, अपनी माता से या अपने बड़ों से सीखा। हमें कमी महसूस हुई जब हम किसी बड़ों के साथ किसी पार्टी में गए, किसी समारोह में गए, वहां हमने देखा कि हमारे मम्मी पापा ने खाना ले लिया और हम अकेले पड़ गए, तो हम फिर उनके पास चले गए कि भाई ये कैसे खाना खाते हैं। अब आप कहेंगे मैं भोजन पे क्यों ले आया? भोजन का उदाहरण सिर्फ इसलिए दिया मैंने कि जिस प्रकार से हमने जब भोजन करना सीख लिया, तो जब भोजन करना आ गया तो पेट भी हमारा भरने लगा। ठीक उसी प्रकार से जो मन के पेट है, जो इंद्रियों का पेट है, जब तक इसके अंदर अष्टांग योग की सिद्धि नहीं होगी, तब तक ना तो संध्या सिद्ध होगी, ना यज्ञ सिद्ध होगा। और फिर क्या होगा? फिर अंतिम स्थिति में जैसे हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु तेरा ही ध्यान रहे, फिर उस प्रभु का ध्यान नहीं रहेगा, फिर तो जिन चीजों, जिन विषयों के साथ रहते हैं उन विषयों का ही ध्यान रहेगा। इसीलिए आप देखिएगा कि जीवन में उदासी है, इसीलिए आप देखिएगा जीवन में अशांति है, इसीलिए आप देखिएगा कि जीवन में आज हम मनोवांछित धन प्राप्त करके, यश प्राप्त करके, सामाजिक रूप से सुदृढ़ होकर के भी हमें अपने अंदर खोखलापन लगता है, हमारे अंदर गंभीरता नहीं आ पाई। अगर अंतःकरण को कभी सोचने का अवसर मिले तो, नहीं वैसे तो हम बड़े समृद्ध हैं, यश से समृद्ध हैं, समाज से समृद्ध हैं, धन से समृद्ध हैं, अपने मन से समृद्ध हैं, लेकिन अगर आप जब अंतःकरण की यात्रा पर जाते हैं, अभी तो बाहर की यात्रा है ना, तो आप पाएंगे कि वास्तव में जीवन में अभी बड़ी हताशा है, बड़ी निराशा है। कैसे होती है? जरा थोड़ी सी एक दो छोटी छोटी बात कहूँगा। मान लीजिए कभी आपका कोई पुराना मित्र मिल जाए, हमारा कोई मित्र मिल जाए, पीयूष जी का मिल जाए, हम दोनों तो अभी नौजवान हैं, यश जी को मिल जाए, और हम तीनों जिस जिस प्रोफेशन में हैं, उस प्रोफेशन में ही वही व्यक्ति हमसे कहीं अधिक तरक्की पर हो, तो एक बार लगेगा रे इसने इतनी तरक्की कैसे कर ली। स्वाभाविकतया बता रहा हूं मैं, ये ईर्ष्या का जो हमारे अंदर भाव है, ये सब मनुष्यों में है, ये केवल मेरे में, पीयूष जी में, यश जी में नहीं है, हम सबके अंदर है। ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब हमारे अंदर स्वतः है, ये किसी ने दिए नहीं है। अब आ जाइए, आज का जो विषय मैं यहां से उठा करके अब उसको जोड़ रहा हूं राम जी के द्वारा। क्या आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि हमारे जीवन में ऐसी सुख आ जाए, ऐसी शांति आ जाए कि चाहे जीवन में तूफान आ जाए, चाहे जीवन में सब कुछ मिल जाए, लेकिन फिर भी हम सरल रहें? कभी विचार नहीं आता आपको कि जीवन में कितनी बड़ी से बड़ी समृद्धि मिल जाए या कितनी से बड़ी बड़ी विपत्ति मिल जाए, लेकिन फिर भी हम सरल रहें, फिर भी हम समर्पित रहें, फिर भी हम शांत रहें? देखिए यही जीवन की कला है, लेकिन नहीं है वो, ना मेरे पास है ना आपके पास है। आखिर क्या कारण है कि प्रातःकाल अगर हमें कोई टोक देता है कि साहब आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, 3 लोगों ने कह दिया, हम ना भी अच्छे हो तो अपने आप को अच्छा महसूस करेंगे, और अगर हम अच्छे हैं और 3 लोगों ने हमें बुरा कह दिया तो हम बुरा महसूस करने लगेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि एक सीधी सी बात करूंगा कि जैसे मान लीजिए ये मेरे सामने एक वस्तु है, इस वस्तु में अगर पेंट ना हो दोनों तरफ तो आप जानते हैं ये गल जाएगी। ठीक उसी प्रकार से हमारे ऊपर जो आवरण है वो अभी अंधकार का है, वो प्रकाश का आवरण हमारे अंदर बाहर बोलिए नहीं है। ये योग जो है ये हमें प्रकाश के आवरण से ढक देता है, और जब हम प्रकाशित हो जाएंगे तो अंधेरा तो बोलिए अपने आप हमारा निकल जाएगा। अब आ जाइए, चर्चा क्या थी? यम नियमों के से। अष्टांग योग में क्या है जरा बोल लीजिए सभी, अगर किसी को आलस्य आ रहा तो उनका आलस्य भी भग जाएगा। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा,
ध्यान, और अंत में क्या है? हम शुरू कहां से करते हैं? समाधि से। आप बताइए, 7 अंगों को छोड़ देते हैं। अच्छा, हमारी एक और खासियत है, जो हम ज्यादा पढ़ लेते हैं, अगर कोई चर्चा भी करता है ना तो उसको बोल देते हैं अरे क्या है ये रोज रोज वही आगे सुना जाता है। हम 7 अंगों को कहीं भूल जाते हैं और बैठ कैसे जाते हैं? बस ध्यान लगाया और समाधि लग जाए। आप विचार कीजिएगा, अगर मुझे आपके घर आना है और आपके घर में 8 सीढ़ी है और मैं सोचूं कि छलांग लगाऊं और सीधा 8वीं सीढ़ी पे चढ़ के बन जाता हूं, क्या बोलते हैं, चैंपियन, क्या होगा आप बताइए? तुक्का लग गया तो चढ़ गया, नहीं तो हाथ पांव तो टूटने हैं। क्यों पीयूष जी? संभव ही नहीं है कि मैं चाहे कितना भी पहलवान हो जाऊं, चाहे कितना भी विराट रूप हो जाए, लेकिन अगर छलांग लगाना चाहूंगा कि भाई सीधा माता जी के घर जा रहा हूं, बड़ी जल्दी से इनको दिखाऊं कि मैं कितना फिट हूं, मैंने लगाई छलांग, पता चला तीसरी चौथी में जाके अटक गया, चोट और खा ली। माताओं सज्जनों, बस 2 चीजों की आज चर्चा करूंगा। सबसे पहला यम और दूसरा नियम। इन 2 को यदि आप समझ लेंगे तो अपने व्यवहार में आज से ही आपके परिवर्तन आ जाएगा। और इनका मैंने क्या सबक लिया, मुझे भी इतने वर्ष हो गए, गुरुकुलों में पढ़े हम, गुरुओं ने पढ़ाया, धन्यवाद, गुरुओं ने पढ़ाया, बाहर भी सीखने का अवसर मिला, लेकिन कभी समझ नहीं पाया मैं। समझ पाया तो आचरण में नहीं आया। अब आचरण में तो नहीं आया, कम से कम मस्तिष्क में आ गया है। अब थोड़ा सा आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आप कहेंगे यम का अर्थ क्या है और नियम का अर्थ क्या है? जरा इनको कहते हैं कि यम का अर्थ है कि हमें सामाजिक जीवन कैसा व्यतीत करना है, और नियम का अर्थ है कि हमारा व्यक्तिगत जीवन कैसा होगा। अब एक बात आप देखिएगा, हम सब स्वामी दयानंद जी के फॉलोअर हैं। आप देखेंगे कि स्वामी दयानंद जी एक नियम लिखते हैं कि सब मनुष्यों को सामाजिक, बोल लीजिए मेरे साथ, सर्वहितकारी नियम पालने में क्या रहना चाहिए? परतंत्र रहना चाहिए। विचार कीजिएगा, सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतंत्र रहना चाहिए और प्रत्येक हितकारी नियम पालने में सब। अब आप देख लीजिए, कई बार मुझे लगता है कि हम भी उनके बहुत बड़े आलोचक हैं, हम नहीं समझ पाए उनको। हमें यह लगता है कि स्वामी दयानंद जी से बढ़िया कोई नहीं है, लेकिन उनके विचारों को भी तो समझे। क्या कह रहे हैं? जहां पर सामाजिक और सर्वहितकारी नियम है, ये कहां से उठाया उन्होंने? ये मैं जब इसको पढ़ रहा था तो मुझे लगा उन्होंने बिल्कुल यम नियम को कॉपी कर दिया यहां पे। कैसे? जरा थोड़ी सी चर्चा करेंगे। यम क्या है? अहिंसा। सक्सेना जी गलत हो तो बता दीजिएगा। अहिंसा, सत्य, बोल दीजिए मेरे साथ, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अब आप कहेंगे साहब हम तो राजा नहीं हैं। जब मैं भी पढ़ता था तो मेरे मन में भी यही आया कि मैं तो राजा नहीं हूं कि मैं हिंसा करूंगा, मैं कोई पुलिस वाला नहीं हूं कि मैं हिंसा करूंगा। लेकिन जब हम अपने पर सोचने पर आएंगे तो हम पाएंगे कि हमसे बड़ा हिंसक कोई है ही नहीं। कैसे? विचार कीजिएगा आप। इन शब्दों पे विचार करना, शब्द लिख के लाया हूं आपके लिए, केवल ये नहीं कि मैं याद करके आया हूं या समझ करके आया हूं। कहते हैं कि जब हम दूसरों के साथ आचरण करें तो अहिंसक वृत्ति को धारण करें। हमें अगर समाज में किसी ने कुछ कह दिया, हमारे मित्र ने कह दिया, आप देखिएगा मेरा अपना रिएक्शन क्या होगा? क्रोध वाला होगा, हिंसा वाला होगा। आपने मुझे प्रधान जी ऐसा कैसे कह दिया, यही जवाब होगा। इससे क्या झलका? बुरा नहीं मानिएगा, अगर हम अपनी कमजोरियों पे ध्यान देंगे तभी तो हम मजबूत हो पाएंगे। इससे ये हुआ कि हम वास्तव में हमने आज अपने अहिंसा के व्रत को तोड़ दिया, सफल नहीं हो पाए।
लेकिन ऋषि क्या कहता है, जरा ध्यान दीजिएगा, निराश नहीं होइएगा। कहते हैं ये तो लंबी साधना है, वर्षों वर्ष लग जाएंगे, लेकिन कभी आप सिद्ध भी हो जाएंगे। जब आप निरंतर प्रयास करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि अहिंसा आपके जीवन से उतर जाएगी, हिंसा उतर जाएगी, अहिंसा आपके अंदर समा जाएगी। तभी आप देखिएगा कि ऋषियों के, मुनियों के आश्रमों में वर्णन सुनते हैं ना, कि जहां पे वो बैठ के वेद मंत्रों का गान कर रहे हैं, वहां शेर भी पानी पी रहा है, बकरी भी पानी पी रही है, और कोई लड़ भी नहीं रहे हैं। ये प्राणी जो कि स्वभाव से हिंसक हैं, विचार कीजिएगा, जो प्राणी केवल हिंसा जानते हैं, जो प्राणी अहिंसा जानते ही नहीं है, लेकिन वहां के प्रभा मंडल का, वहां का आभा ऐसा हो गया, वातावरण ऐसा हो गया कि व्यक्ति चाह करके भी हिंसा पर नहीं आ रहा है। और आप करके देख लीजिए, आप हिंसा, मैं अपने व्यवहार में, मैं जब से ये स्वाध्याय किया तो मैं अपने आप को ये पाता हूं कि दिन में 8-10 बार तो मैं अपने व्रत से शिथिल होता हूं। लेकिन मुझे फिर महात्मा गांधी का एक वाक्य याद आता है। वो एक बात कहा करते थे, कहते थे कि गीता एक ऐसा ग्रंथ है कि जब जब इसका प्रयोग करते जाएंगे, जब जब इसका चिंतन करते जाएंगे, तो बहुत बार ऐसा लगेगा कि अपने व्रत से गिर गए, लेकिन जब फिर उस व्रत पर आएंगे तो फिर लगेगा कि गिरना ही हमारी सफलता है। जरा ध्यान दीजिएगा, अगर हम गिर रहे हैं और हमें पता चल जाए कि आज हमने अपने व्रत को तोड़ दिया, तो सोच लीजिएगा यही आपकी सफलता है। कम से कम महसूस तो हुआ, नहीं तो पहले तो हम महसूस ही नहीं करते थे कि हमें कोई कहते कि आप बड़े हिंसक हैं, हमें स्वीकार नहीं है जी, हम तो बड़े अहिंसक हैं। इसलिए कहा गया कि कहते हैं यम क्या है, कहते हैं यम में जो पहला चीज है अहिंसा, उसको धारण करें। और वो कैसे होगी? मन से, वचन से, और तीसरा बोल दीजिए क्या है? कर्म से। सब जानते हैं आप। हम सबसे पहले ऐसे बने कि ना हमारे मन में हिंसा हो, ना वचन में हिंसा हो, ना हमारे कर्म में हिंसा हो। मैं 2-3 लोगों का नाम लूंगा। सबसे पहले आप मर्यादा पुरुषोत्तम पर आ जाइए, उनके जीवन की वो घटना देखिए। सायंकाल उनको कहा जाता है कि आपको राज तिलक होगा, और प्रातःकाल क्या कहा जाता है? बोल दीजिए, वनवास। और तब वशिष्ठ जी उनको बुला के क्या कहते हैं कि राम जरा मुझे तेरे से मिलना है। और राम को वो देखते हुए बड़ी देर तक देखते हैं, फिर वो एक श्लोक बोलते हैं। उस श्लोक का भाव ये है कि राम आज तुम जीवन की परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए हो। कल जैसे सायंकाल थे वैसे ही तुम अभी हो। तुम्हारे चेहरे पर वही कांति, वही प्रसन्नता, वही आभा जो सायंकाल थी वो अभी है। हम पूछते तो राम को है, लेकिन इस गुण को भी धारण कर लें, जीवन में बड़ी सफलता मिल जाएगी, हमारा मानसिक क्लेश तो खत्म हो जाएगा। दूसरा, मैं एक पढ़ रहा था अभी 2-3 दिन पहले, इसलिए नाम ले रहा हूं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि एक दिन जब अमेरिका गए हुए थे तो किसी एक मित्र ने उनको भोजन, रात्रि में डिनर पे बुला लिया। और बुलाने के बाद क्या किया, उसके पास बाइबिल थी, जो क्रिश्चियन धर्म की पुस्तकें थी वो थी, और गीता भी थी उसके पास। वेद तो थे नहीं उसके पास, गीता थी। उसने क्या किया कि मान लीजिए जैसे ये देखिए ये टेबल है, इस टेबल में उसने यहाँ गीता रखी और इसके ऊपर उठा करके उसने अन्य पुस्तकें रख दी, और सबसे ऊपर बाइबिल को रख दिया, और सबसे नीचे उसने ये गीता को रख दिया। तो कहता है स्वामी जी इन पुस्तकों को देखो, कैसा लग रहा है आपको? आपकी देखो गीता सबसे नीचे है और देखो हमारी बाइबिल सबसे ऊपर है। गजब कर दिया स्वामी विवेकानंद जी ने। क्या उत्तर दिया? अरे कहने लगे भाई ये तो बहुत अच्छी बात है। अंग्रेज कहता है कैसे? कहता है जिसका आधार इतना मजबूत है, जिसका आधार में श्रीमद् भगवत गीता है, उसका तो जितनी भी पुस्तकें होंगी वो ज्ञान उच्च ही होगा। ये हमारे सोचने का वो है, ये हमारे नजरिए का वो है। ये चीजें अगर हम घर में अपना लें, घर में यही तो चीजें होती हैं। कहीं हमारा पत्नी के साथ किसी विषय में मतभेद है, कहीं पुत्रों के साथ है, कहीं मित्रों के साथ है, कहीं समाज में मतभेद है। अगर हम उसमें नकारात्मकता में सकारात्मक देखने लगे
ये अहिंसा सिखाता है, बुरा नहीं मानिएगा। इसी प्रकार से आप कृष्ण जी को देख लीजिए। कृष्ण जी इतने बड़े राजा, इतने बड़े योगी, इतने बड़े वैज्ञानिक, लेकिन भरी सभा में दुर्योधन क्या करता है? उनको बंदी बनाने का प्रयास करता है। विचार कीजिएगा आप। कृष्ण जी ने जो उचित था वो उत्तर तो उसको दिया, लेकिन मन से भी हिंसा को स्थान बोलिए नहीं दिया। आप पढ़िएगा उनके जीवन को। नहीं तो अगर हमारे पास सारी शक्ति हो जाए और कोई हमें यहां बंधक बनाने का प्रयास करे, आप बताइए हम क्या करेंगे? उसको नष्ट कर देंगे। भाई तू मेरे को मारना चाहता है, मैं तेरे को जिंदा क्यों रहने दूं? अब आपको ये लगेगा ये तो फिर व्यक्ति नहीं है, ये तो देवता हो गया। नहीं, यही बात है कि आप देखिएगा कि हमें देवताओं के संग में रहने के लिए क्यों कहा जाता है कि प्रातः काल उठो, सूर्य के दर्शन करो, सायंकाल तारों को देखो, रात्रि में चंद्रमा को देखो। पढ़िएगा वेदों को। और मंत्र हमारे क्या है? स्वस्ति पंथा मनुचरे में सूर्या चंद्रमसा विवे। आप एक एक वैदिक वांग्मय को, एक एक को अगर चिंतन करेंगे तो आप पाएंगे आपको ये कहा जाता है कि आप मनुष्य हैं, आप देवताओं की ओर चलिए, देव बनने का प्रयास कीजिए। और इसीलिए वेद का जो वेशिक हुआ है, सबसे पहले कहा जाता मनुर्भव, हे मनुष्य तू मनुष्य है, मनुष्य बन। और जब हम मनुष्य बन जाएंगे तो फिर देवत्व की ओर जाना शुरू कर देंगे। और इसीलिए आप देखिएगा इस धरा पर राम श्री राम हो गए और कृष्ण श्री कृष्ण हो गए, हरिश्चंद्र राजा हरिश्चंद्र हो गए, वाल्मीकि श्री वाल्मीकि हो गए। कितनों का नाम ले लीजिए, वशिष्ठ जी हो गए, विश्वामित्र हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि उन्होंने अपनी यात्रा को जहां से प्रारंभ किया और जहां तक ले जाना चाहा वो लेकर के गए। ये मनुष्य की सतत विकास की यात्रा है। और उसमें पहली चीज है अहिंसा। उसके बाद दूसरा क्या है जी? कहते हैं दूसरा है सत्य। पालन करने का प्रयास करें। बहुत बार झूठ बोलना पड़ता है, बोलते हैं, मैं स्वीकारता हूं। दिन में अगर हमने सोचा कि आज 10 लोगों से मिलेंगे और 10 लोगों में से किसी के साथ झूठ नहीं बोलेंगे तो शायद मुश्किल है। कार्य ऐसा है, विचार ऐसा है, वातावरण ऐसा है, किसके साथ। लेकिन जब एक बार आप इन चीजों को महसूस करने लगेंगे कि हाँ हमें आवश्यकता है, तो आज नहीं, 2 नहीं, 4-5 साल बाद कभी ना कभी इसका पालन आपके मेरे जीवन में अवश्य हो जाएगा। फिर क्या होगा इसका भी फल आपको कह दूं। आपने सुना होगा ना कि पहले जमाने में किसी बड़े के चरणों को हाथ लगाया, उसने बोल दिया बेटा पुत्रवान भव, और बच्चा नहीं हो रहा है, बच्चा हो गया। ये विचार कीजिए, ये किंवदंतियां नहीं है, ये पाखंड नहीं है, ये कोई गुरुडम नहीं है, ये उनके सत्य आचरण की शक्ति थी। जो उन्होंने आशीर्वाद दे दिया ना, अगर वो आशीर्वाद देने वाला व्यक्ति अपने आप में इतना बड़ा पुण्यात्मा था, तभी आप देखिएगा रामायण महाभारत अगर आपने जो टीवी सीरियल पे देखी हो गई, तो उसमें जो आशीर्वाद होता था उसका भी एक भाव निकाला जाता था। जब अर्जुन अगर बाण चलाता तो सबसे पहला बाण कहाँ चलाता है बताइए? पितामह भीष्म के चरणों में डालता है। हमारे प्रतीकों का भी एक अपना स्थान था। इसलिए कहा गया सत्यम वद, सत्य बोलें। और तीसरी चीज क्या कही है? चोरी ना करें, अहिंसा सत्य अस्तेय। अब क्या होता है, कई बार चीज हमारे सामने है, हमारा मन ललचा गया। मान लीजिए हम प्रसाद बांट रहे हैं, हमने क्या किया, सबको खिला दिया, थोड़ा सा ज्यादा बच गया। हमने क्या किया कि थोड़ा सा रख लिया कि चलो पड़ोसी को दे देंगे, किसी मित्र को दे देंगे, आर्य समाज से जा रहे हैं, पूछेगा कि आंटी जी अंकल जी क्या लाए हो आप, तो प्रसाद दे देंगे। आपका भाव अच्छा है, कोई इसमें बुराई नहीं है। लेकिन जो आपने बिना पूछे ले लिया, ये आत्माचरण की बात बता रहा हूं, इसको क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूं, स्वयं का चिंतन। जो आपने बिना पूछे ले लिया वो गलत किया। आपको ये करना था, अगर आप लेके जा रहे हैं तो 2-4 लोग जो हैं उनसे पूछ लेते कि जी इतना बचा हुआ है, थोड़ा आप भी ले जाइए, थोड़ा हम भी ले जाएं, क्या ऐसा हो सकता है? अगर ऐसा हो सकता है तो कर लीजिए।
कहते हैं अहिंसा, सत्य, अस्तेय, और तीसरी चीज है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का अर्थ आप स्वयं जानते हैं, इसको कहने की आवश्यकता नहीं है। और अंतिम चीज है अपरिग्रह। अपरिग्रह का अर्थ, पीयूष जी ने बहुत सुंदर बात कही मेरे आने से पहले। उन्होंने जो बात कही वो बहुत सुंदर है। भाई लंगर में कौन खाना खा रहा है? जिसके घर में तृप्ति है, संतुष्टि है, जिसके जीवन में कोई कमी नहीं है। और खाना किसको खिलाना चाहिए लंगर में, आप बताइए, बोल दीजिए? जो भूखा है, जो वास्तव में अभाव में जी रहा है, अगर उसको हम भोजन कराएं, यही चीज तो है अपरिग्रह। जरा विचार कीजिएगा, मैं दोनों को लिंक कर दिया मैंने। अपरिग्रह का अर्थ है, बहुत सुंदर चर्चा है, कहते हैं कि इतना संग्रह हम अपने पास करें जिससे कोई दूसरा भूखा ना रह जाए। इतना संग्रह करें जिससे कोई दूसरा व्यक्ति भूखा न रह पाए। कहते हैं ये 5 यम हैं। और 5 यम ये कहां काम आते हैं? ये हमारे सारे सामाजिक में काम आते हैं। आप देख लीजिए, अगर इन 5 चीजों का हम स्वयं में पालन कर लें, अपने इस छोटे से संगठन में कभी किसी का मन मुटाव नहीं होगा। हम थोड़ी थोड़ी बातों में नाराज हो जाते हैं। अरे इतने कम तो लोग हैं, क्यों नाराज हो भाई? अगर किसी की कोई बात है तो एक दूसरे की बात को धीरज के साथ सुन भी लें, और सुन करके सहन करके अगर हो सके तो उसको कारण भी बता दें। जब आप अपना कारण शेयर करेंगे तो दूसरा आदमी अपना भी कारण शेयर कर लेगा। आपके यहाँ का समाज का इतना बढ़िया माहौल हो जाएगा कि फिर आप जो है वास्तव में एक परिवार बन जाएंगे। बस पीयूष जी 5 मिनट ले रहा हूँ, क्षमा चाहूँगा आप सभी को, मेरा बुरा नहीं मानिएगा, क्योंकि अब कर दूँ पूरा, हर बार रह जाता कुछ ना कुछ। अगली चीज है नियम। नियम की क्या चर्चा है? 5 नियम है। 5 नियम क्या है, जरा उनकी चर्चा हम कर लें। सबसे पहले जैसे हमने कहा, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। कहते हैं ये हमारे 5 नियम हैं। अब क्या है? शौच का अर्थ क्या है? शुद्धि। लेकिन शुद्धि कैसी? हम केवल शुद्ध कैसे होते हैं? बढ़िया डियो लगाते हैं, बढ़िया साबुन लगाते हैं, बढ़िया वस्त्र पहनते हैं, स्वच्छ वस्त्र पहनते हैं, अपने घर का वातावरण बड़ा स्वच्छ रखते हैं, लेकिन विचारों से क्या है? बताइए, विचार शुद्ध नहीं है। अगर विचार शुद्ध होंगे तो हम कभी भी एक दूसरे की बात का बुरा नहीं मानेंगे। मैं एक छोटी सी बड़ी साधारण सी बात कह रहा हूं। अगर विचार शुद्ध होंगे तो कभी बुरा नहीं मानेंगे। अगर माता जी ने मुझे कोई सुझाव दिया कि पंडित जी आज आपने स्वाध्याय अच्छा किया लेकिन ये कमी कर दी, अगर मेरे विचार पवित्र होंगे तो मैं कहूँगा माता जी बिल्कुल मैं इसको विचार करके और मुझे मार्गदर्शन दे दीजिए कि मैं इसको कैसे और अच्छा कर सकता हूँ। विचार कीजिएगा। तो इसका मतलब मेरे विचार अभी शुद्ध हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ मंच पर आकर के ये मान लूँ कि साहब मेरे से बड़ा कोई वक्ता नहीं, मेरे से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं, मेरे से बड़ा कोई प्रबुद्ध नहीं, तो मेरे से बड़ा कोई महामूर्ख भी नहीं है। यही सोच है, यही शुद्धि है। तभी आप देखिएगा, मैं एक इस हफ्ते एक चिंतन और दे दूं एक लाइन का, अगर आपकी याद रह जाए तो कीजिएगा। एक दिन मैंने बहुत सुंदर चर्चा पढ़ी कि भगवान की कृपा कैसे प्राप्त की जा सकती है। तो वहां पर एक बहुत सुंदर उत्तर था, वो अगली बार चर्चा करेंगे। वो ये था कि हम बालक के जैसे बन जाएं। जैसा बालक सब कामनाओं से, सब संकल्पों से हीन होता है, उसकी कोई कामना नहीं है, उसको आप खाना दे दीजिए खा लेगा, उसको आप जो पहना दीजिए पहन लेगा, उसको जैसे चला लीजिए वैसा चल लेगा। हो सकता है शुरू में 1-2 प्रश्न करेगा आपसे, लेकिन जब आप उसको समझा देंगे कि नहीं बेटा आपका इस समय घर में रहना जरूरी है, आपका इस समय खाना खाना जरूरी है, आपका जो भी एक नियम है, वही चीज यहाँ पे आती। कहते हैं जीवन में यदि प्रभु की कृपा को प्राप्त करना है तो पूर्ण रूपेण संकल्पों से परे हो जाए और बालक के जैसे स्वच्छ मन वाले हो जाए। यही चीज हमें सोच सिखाती है, हम अंदर बाहर दोनों से पवित्र रहें। इसीलिए आप देखिएगा कि पहले समय में क्या था
कि प्रातःकाल कोई घर में अगर सोया हुआ है तो बड़े बुजुर्ग डांट देते थे कि बेटे खड़ा हो जा, ये सोने का समय नहीं है, ये प्रभु के चिंतन का समय है। अब मैं एक बात आपसे और ऐड करवाना चाहूंगा, आपके लिए और अपने लिए भी। हम आज एक संकल्प करें कि हम कम से कम आज से 5 मिनट 10 मिनट अकेले बैठा करेंगे, अपने साथ बैठेंगे। अकेले तो बैठते हैं, लेकिन अपने साथ बैठेंगे, अपने लिए चिंतन करेंगे कि आज प्रातः से सायंकाल तक मैंने कहाँ कहाँ क्या क्या अपने मन को डोलने दिया, कहाँ कहाँ मुझे आज क्रोध आया, कहाँ कहाँ मैं गलत गया, कहाँ कहाँ मैं अच्छा गया। केवल 5 मिनट 10 मिनट आप दे दीजिए, आप देख लीजिएगा सोच अपने आप घटित हो जाएगा जीवन में। उसके बाद अगली चीज क्या, सोच के बाद संतोष। बहुत बड़ी चीज है संतोष। आप देख लीजिए संस्कृत साहित्य में एक उत्तर मिलता है, एक प्रश्न मिलता है, सॉरी, उस प्रश्न में है कि कौन गरीब है कौन अमीर है। कहते हैं कि ये मनसी परितुष्ट है से अर्थवान, जो मन से संतुष्ट है वही कहते हैं अमीर है। और यस्य तृष्णा विशाला, जिसकी तृष्णाएं विशाल हैं, वो सोच लीजिए उससे बड़ा कोई दरिद्र नहीं है, कोई उससे बड़ा कोई गरीब नहीं है। तो सोच और संतोष। अब क्या है, संतोष के लिए मैं लिख के लाया था, लेकिन उसका आपको अर्थ बता दूं क्या था। कहते हैं जीवन में प्रतिदिन संतोष के भाव को धारण करना। अगर संतोष का भाव आ गया तो डिप्रेशन कभी नहीं आया हुई होगा। आप देख लीजिएगा डिप्रेशन का भाव ही होता है, हमें लगता है सब उन्नति कर गए बस मैं ही पीछे रह गया। आप बोला करते हैं ना कि जी जो देखो गलत कर रहा है वो भी देखो कंपनी में तरक्की कर गया, जो नालायक है वो भी आगे रह गया, मैं सीधा साधा हूं, मेहनत करता हूं, मेरे को कोई नहीं पूछ रहा है। कहते नहीं, आप संतोष को धारण करें, सोच संतोष। उसके बाद क्या, तप। तप के लिए बहुत सुंदर चर्चा है, केवल एक लाइन में संदेश देना चाहूंगा समय की मर्यादा के कारण। कहते हैं जीवन की यात्रा में जब आप चलेंगे, अगर वहां पर जय पराजय ना हो, हानि लाभ ना हो, आशा निराशा ना हो, तो कहते हैं उस यात्रा के द्वारा प्राप्त किए गए लक्ष्य का कोई महत्व नहीं है। कहते हैं जीवन की जिस भी मंजिल में आप जा रहे हैं, यात्रा में 2 बात कर लीजिए कि आप ये ध्यान कर लीजिए कि अगर आज जय है तो कल पराजय भी, बोलिए, होगी। लेकिन डरना नहीं उससे। आज है क्या, आज जय में व्यक्ति पराजय की ज्यादा चिंता करता है। अगर आशा है तो निराशा भी होगी, हानि है तो लाभ भी होगा। कहते हैं इन सब चीजों को सहन करने का नाम क्या है, तप है। तपस्या का अर्थ कोई ये नहीं है। अब मान लीजिए मैं और पीयूष जी बहुत अच्छे मित्र हैं, पीयूष जी को कल को कोई बात अच्छी नहीं लगी मेरी, इन्होंने सार्वजनिक तौर से मेरी आलोचना कर दी, या मैंने इनकी सार्वजनिक तौर से आलोचना कर दी। अगर हम लोगों का मानसिक